सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं यूजर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो हमने ये चेक करा लिया था। आज हम क्या करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तब तो हमने उसको एरर थ्रो कर दिया था कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, आज हम लोग ये करेंगे कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग उसको साइन इन करवा देंगे, साथ में हम लोग JWT टोकन जो है वो भी जनरेट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे सिंपल क्या करना है, पहले इस वीडियो को देखना पड़ेगा तभी आज की जो वीडियो है ये आप लोग को समझ में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं आ जाता हूँ कोड में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। हमने सिंपल कॉन्स्ट ईमेल और पासवर्ड को रिक्वायर किया था बॉडी से। ठीक है, तो बेसिकली और यहाँ पर चेक यूजर करवाया था, ईमेल को चेक करवाया था क्या डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एरर थ्रो कर रहा था यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, इफ यहां पर मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगा पासवर्ड को। ठीक है, पासवर्ड भी तो वैलिडेट करना है ना। तो यहां पर सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा bcrypt डॉट कंपेयर। ठीक है, bcrypt डॉट कंपेयर। अच्छा, अब ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस। तो यहां पर सिंपल मैं क्या करता हूं, लगा देता हूं अवेट। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहां पर लगा दिया अवेट bcrypt डॉट कंपेयर। किसको कंपेयर करूंगा, ये जो मेरा पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड है और इसके अंदर जो पासवर्ड है उसको। ठीक है, तो सिंपल यहां पर मैंने क्या किया, चेक यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो अब हमने ये पता चला लिया कि पासवर्ड भी करेक्ट है या नहीं, सही है। तो दोनों को आपस में हमने क्या किया, हमने बेसिकली दोनों को जो है वो कंपेयर कर लिया। ये वाला पासवर्ड ये यहाँ पर आएगा और ये वाला इसके अंदर जो पासवर्ड है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। आप लोग देख लो, यहाँ पर bcrypt मैंने ऑलरेडी रिक्वायर किया हुआ था। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको पिछली वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, यानी यूजर ने ईमेल भी सही डाल दी, यूजर ने पासवर्ड भी सही डाल दिया, तब क्या होगा, तब आप क्या करो, सिंपल यहां पर लिखो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT। अब ये JWT क्या है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे JWT को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे JWT जो है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज को। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं CLS करता हूँ पहले तो, और यहाँ पर सिंपल npm i जेसन वेब टोकन। ठीक है, ये कमांड है, आप सिंपल क्या करो npm i जेसन वेब टोकन लिखो, तो ये जो आपकी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। अभी आप लोग देखना है, यहाँ पर देखो जेसन वेब टोकन का ये वर्जन है, तो अपडेट हो सकता है फ्यूचर में, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यूज़ करने का तरीका जो है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर सिंपल मैं दोबारा से जो है वो सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पर मेरा नोड मोड स्टार्ट हो चुका है। पैकेज डॉट जेसन को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर पहले मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा JWT को। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ bcrypt के नीचे, सिंपल लिखता हूँ JWT डॉट इज इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ठीक है, जेसन वेब टोकन। तो अब यहां पर आ जाएगा JWT, यहां पर JWT कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट, यहां पर इसका एक मेथड है साइन। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, हम लोग देंगे सबसे पहले ईमेल। ठीक है, चेक यूजर डॉट ईमेल, चेक यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक और चीज आएगी, वो आएगी JWT सीक्रेट की। अब ये JWT सीक्रेट की क्या है, बेसिकली हम लोग जो है वो एक अपनी सीक्रेट की बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, ENV फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ENV फाइल कहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा। तो ये राउट्स के अंदर, और इसके अलावा ये रहा config.env। ठीक है, तो ये बाहरी है बेसिकली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा JWT अंडरस्कोर सीक्रेट
सीक्रेट की इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या करो, कुछ भी जो है वो टाइप कर दो, कुछ भी लिख दो, सही है, कुछ भी एक रैंडम की जो है वो हम बेसिकली यहाँ पर जनरेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दिया रैंडम सा, ठीक है। ये हमारा JWT की सीक्रेट की जनरेट हो गई। तो यहाँ पर मुझे अब उसको अगर चाहिए तो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, सिंपल मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट डॉट env डॉट JWT सीक्रेट की, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली इस नेम को, तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इस नाम को, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट। अच्छा, अब हमारा जो है वो यहाँ पर टोकन मिल जाएगा बेसिकली हमें, सही है। अब मुझे यहाँ पर चेक करवाना है, इफ रिस्पॉन्स, बेसिकली यहाँ पर जो भी जो है यहाँ पर मुझे मिल रहा है, बेसिकली ये जो मैंने टोकन जनरेट करवाया, अब जो है वो मैं चेक करवाऊंगा अगर हमारा जो स्टेटस है, ठीक है, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस अगर इक्वल टू 201 है, यानी सक्सेस रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करो, रिटर्न करो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पर बेसिकली अब जेसन में जो है वो मैं डायरेक्टली टोकन भी पास कर सकता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ डेटा, और डेटा में क्या आ जाएगा, टोकन, और यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ये मैसेज भी जो है वो मैं पास कर सकता हूँ, ठीक है। एल्स में क्या होगा, ठीक है, एल्स में क्या आएगा, बेसिकली आप जो है वो एरर थ्रो कर सकते हो, मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर आप एरर थ्रो कर दो, बेसिकली यहाँ पर मैसेज में इनवैलिड डिटेल्स, ठीक है, इनवैलिड डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो इफ कंडीशन के बाद यहाँ पर मैं एरर जो है वो रिटर्न करूंगा, बेसिकली कौन सा एरर, इनवैलिड पासवर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ इनवैलिड पासवर्ड। अच्छा, मैं समझा भी देता हूँ एक बार मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने राउट बनाया एक लॉगिन का, जो कि एक एसिंग फंक्शन होगा और दो चीज़ें लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉडी में से निकाल ली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ईमेल और पासवर्ड को, फिर मैंने चेक करवाया यूज़र को कि क्या जो यूज़र ईमेल टाइप कर रहा है लॉगिन करते हुए, क्या वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ठीक है, मैंने पता चला लिया यहाँ पर। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको मैंने एक एरर थ्रो कर दिया, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, bcrypt डॉट कंपेयर, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अवेट लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने अब पासवर्ड को कंपेयर किया है, पासवर्ड को कंपेयर किया, जो यूजर लॉगिन करते हुए पासवर्ड डाल रहा है क्या वही पासवर्ड था उस ईमेल का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंपेयर किया, अगर वही पासवर्ड था तब आप क्या करो, एक टोकन जनरेट करवा दो, सिंपली मैंने टोकन जनरेट करवाया। अच्छा, अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर ओके यानी 201 है, तब आप क्या करो, जेसन में डेटा में टोकन भेज दो, ठीक है, लॉगिन में, और यानी जो भी रिस्पांस होगा उसमें, और यहाँ पर एल्स में क्या करो, इनवैलिड डिटेल्स का एरर थ्रो कर दो, और इससे बाहर आके मैंने बोल दिया कि अगर यहाँ पर ये नहीं चली तो यानी पासवर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या एरर थ्रो कर दिया, इनवैलिड पासवर्ड। तो सिंपल मैंने इतना सा काम किया लॉगिन की एपीआई के अंदर। अब जरा टेस्ट करके देखते हैं इस एपीआई को। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मैंने एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई है, और यहाँ पर मैं पोस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यूआरएल दूंगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और ये जो मेरा डेटाबेस है बेसिकली इसका जो मैं ये पोर्ट है मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी की, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, स्लैश लॉगिन मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसके साथ साथ मैं हेडर्स को सेट कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पर आ जाएगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब जो है वो बॉडी में आऊँगा मैं, और यहाँ पर इनफैक्ट मैं रो में आऊँगा और मैं जेसन को सेलेक्ट करूँगा, सही है। यहाँ पर मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा ईमेल, अभी मैं सही दूंगा, ठीक है, ईमेल भी सही दूंगा, और यहाँ पर मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सी जो है वो ईमेल यहाँ पर दी थी पहले,
तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर आता हूँ, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ एक यूज़र। तो रजिस्टर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और ये जो मेरे पास साइन इन कंपोनेंट के अंदर, साइन अप कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एफ नेम है बेसिकली, तो यहाँ पर मैं एफ नेम दे देता हूँ, एफ नेम, सेकंड यूज़र लिख लेता हूँ, ठीक है, सेकंड यूज़र, ठीक है। इसके साथ साथ एल नेम, अच्छा मैं एल नेम में यूज़र दूंगा, पहले मैं सेकंड ही लिखूंगा जस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा नेम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स और यहाँ से कंट्रोल वी। अच्छा ईमेल में दे देता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैं ईमेल पास करूँगा, सेकंड user@gmail.com, ठीक है। इसके साथ साथ मैं पासवर्ड दूंगा, यहाँ पर पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपल पासवर्ड पास किया और यहाँ पर सिंपल सेकंड यूज़र 123, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। मैं सेंड करता हूँ, देखते हैं कि कॉन्टैक्ट एडिट सक्सेसफुली। ओ मैंने मैसेज जो है वो चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट एडिट सक्सेसफुली, वैसे हमारा जो यूज़र है वो ऐड हो चुका है, ठीक है, यूज़र एडिट सक्सेसफुली, यूज़र नॉट एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से करूँगा सेंड, तो यहाँ पर देखना अब जो है वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि हम लोग सेम जो है वो नहीं कर सकते, सही है ना। तो यहाँ पर मैं थर्ड लिख देता हूँ, थर्ड, ठीक है, थर्ड यूज़र, और इसके साथ साथ यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड यूज़र, और यहाँ पर भी थर्ड यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर भी थर्ड यूज़र 123 आ जाएगा। मैं ज़रा सेंड करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखना अब जो मेरे पास मैसेज आएगा यूज़र एडिट सक्सेसफुली। ज़रा चलते हैं डेटाबेस के अंदर और देखते हैं कि क्या यूज़र ऐड हुआ भी है या नहीं, सही है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर देखो सेकंड और यहाँ पर थर्ड यूज़र आ गया, और मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये पासवर्ड हैश होके आ गया। अच्छा अब मुझे यहाँ पर आना है, अब मुझे लॉगिन की एपीआई को टेस्ट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड यही डाल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं ज़रा सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि इनवैलिड डिटेल्स, तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास एरर आ गया इनवैलिड डिटेल्स का। तो ऐसा क्यों हुआ मैं देख लेता हूँ ज़रा, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया। यहाँ पर मैंने लिखा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 201 है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ और यहाँ पर मैंने सिंपल एल्स में जो है वो मैसेज पास किया हुआ है, या मैं एल से हटा देता हूँ इसको, ठीक है, मैं एल से हटा देता हूँ, डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेट्स ट्राई, दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ एक बार सेंड पे क्लिक करके। तो यहाँ पर इस बार आया कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर कोई एरर है क्या। यहाँ पर ज़रा हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जो 201 है मैं इसको क्या करता हूँ इस तरीके से पास करता हूँ रिस्पांस डॉट स्टेटस के अंदर, अगर ये सक्सेस रिक्वेस्ट है, क्या पता इसकी वजह से एरर ना आ रहा हो। और यहाँ पर अगर मैं सेंड करूँ तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमें डेटा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जो है वो मुझे डेटा के अंदर मुझे टोकन मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। मैं अगर यहाँ पर मैसेज भी सेंड करना चाहूँ साथ में, तो मैं मैसेज भी सेंड करता हूँ लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन बट अभी के लिए हमें टोकन मिल गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। जब भी यूज़र लॉग इन करता है तो हम लोग जो है वो उसको टोकन जनरेट तो हमें मिल गया, टोकन तो हमें मिल गया, हम लोग इस टोकन को अपने लोकल स्टोरेज के अंदर, जो भी यूज़र का लोकल स्टोरेज होगा उसमें सेव करवा देंगे, ठीक है। और जब लॉग आउट होगा तो हम इसको डिलीट करवा देंगे, और जब लॉगिन होगा उसके साथ हम लोग एक की सेट कर देंगे, इज लॉगिन इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, या ट्रू, ठीक है, ट्रू सेट करेंगे बेसिकली जब लॉगिन होगा।
तो यहाँ पर उसकी बेस पे जो है वो हम लोग रूट्स को सेट कर सकते हैं। अगर हमें जिस भी रूट का एक्सेस देना है यूज़र को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूट है कॉन्टैक्ट का, एक रूट है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट्स का एक्सेस मैं देना चाहता हूँ यूज़र को, कॉन्टैक्ट का एक्सेस तब तक नहीं देना चाहता जब तक यूज़र लॉगिन नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर लोकल स्टोरेज के अंदर वो मुझे फॉल्स मिल गया यानी यूज़र लॉगिन नहीं है, तो तब तो मैं उसको कॉन्टैक्ट का एक्सेस नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके जो है वो की को गेट कर सकता हूँ। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो हेल्पफुल था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। 1500 सब्सक्राइबर जो है वो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। Take care.